हेलो स्टूडेंट्स। मैंने कुछ देर पहले आज एक शॉर्ट वीडियो इशू की है और उसमें मैंने आपसे ये सजेस्ट किया है कि जब भी आप कोई भी स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट जब कोई डिक्टेशन लेने बैठे जिसको उन्होंने ट्रांसक्राइब करना हो, उसके लिए वो पूरा अपना तैयारी करके बैठे, इन दिस सेंस अपना माइंडसेट बना के बैठें कि ये जो मैं ट्रांसक्रिप्शन लिखने जा रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे इसमें अपना बेस्ट देना है। उसमें आपके माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए, कोई किसी तरह के माइंड में आप स्ट्रेस ना होना चाहिए। आप बैठ रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, तो अपनी परफॉर्मेंस जब इवैल्यूएट करने जा रहे हैं वो नेचुरली जैसी भी होगी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर अच्छी है तो हमें इनकरेजमेंट मिलता है और अगर ठीक नहीं है तो हमें पता लगता है कि कहाँ से ठीक नहीं है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो जो शॉर्ट वीडियो मैंने इशू की है आज, वो एक बुलेट पॉइंट्स आपको देने के लिए थी और मैंने सोचा मैं कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। मैंने जहाँ तक नोट किया है कैंडिडेट्स जो है, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, ड्यू प्रायोरिटी नहीं देते जितनी उनको ट्रांसक्रिप्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। वो इसको एक कैजुअल वे में करते हैं और हो सकता है वो डर के भी करते हों किसी रीज़न से, मालूम नहीं। हालांकि हमें डरना नहीं चाहिए। हम किस लिए डर रहे हैं और किससे डर रहे हैं? हम अगर ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं और अगर हमारी आउटपुट अच्छी नहीं आती किसी कारण से, तो हमें उससे सीखने के लिए मिलता है कि हमारे कहाँ गैप्स हैं, कहाँ हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर गलत होगी तो कुछ हो जाएगा, गलत होगी तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना होगा कि हमारी आंखें थोड़ी और खुल जाएंगी, हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है हम अगर 2 घंटे 3 घंटे लगाते हैं तो हमें 2 घंटे और लगाने पड़े, लेकिन अल्टीमेटली तो हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करने जा रहे हैं। पहले उसको देखेंगे क्या है उसमें, कितनी तरह के मिस्टेक हैं, उस पर आप लोग काम करेंगे, तभी जाकर उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। अगर आप मेरी बात माने तो जो भी स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले उनकी इम्पोर्टेंस जो है सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शुड बी टू ट्रांसक्राइब डेली जो है अनसीन पैसेज। फ्रेश माइंड से जब आप करते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, उसमें कोई ज़्यादा सोच नहीं होती दिन भर की। आप अपने माइंड को फ्री करके डिक्टेशन लीजिए, उसके बाद आप उसको रीडिंग भी करिए। उसके बाद साइड बाय साइड जैसे ही रीडिंग हो जाए उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करिए। ट्रांसक्राइब करने के बाद हाँ उसको आप रेस्ट ले सकते हैं, उसको आप बाद में चेक कर सकते हैं और उस पर जो करेक्टिव स्टेप्स आपको लेने हैं उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट अच्छा है, सपोज आपकी मिस्टेक्स 5% से कम आ रही हैं, तो अच्छी बात है। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा लीजिए, चाहे तो आप डिफ़िकल्टी लेवल चेंज कर सकते हैं। और अगर आपकी मिस्टेक्स 5% से ज़्यादा आ रही हैं और या उससे भी ज़्यादा आ रही हैं, 10% से भी ज़्यादा आ रही हैं, तो उसका सोल्यूशन ये है कि हमें घबराना नहीं है, हमें उन पर काम करना है। काम करने का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है आपको कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। उन सब आउटलाइंस की जो भी ओमिशंस हैं, जो भी आपकी सब्स्टिट्यूशंस हैं, उनकी कम से कम 8-10 लाइन एक वर्ड की करिए, एक आउटलाइन की 8-10 लाइन करिए। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाद में उनको उसका किस बेनिफिट नहीं मिलता। वो समझते हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही। होता है क्या है, अगर आप प्रैक्टिस एडिक्वेट नहीं करते तो आपके माइंड में वो रिटेन बहुत कम समय के लिए होती है और वो नेक्स्ट दिन भी आपके काम नहीं आती। तो इसलिए एडिक्वेट प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट डे आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो आपकी मिस्टेक स्लाइटली कम हो रही हैं। और ये चीज़ें ग्रेजुअल वे में होती हैं, सडनली नहीं होती। आपको डेली ट्रांसक्रिप्शन करनी है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे आप में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स अभी एसएससी में अपीयर हो रहे हैं इस टाइम, उनको ये भी इंश्योर करना है कि वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन को समय से पहले, जो भी उनको समय दिया जाएगा उससे 5 या 10 मिनट पहले ख़त्म करें यहाँ पर। और जितना उनको टाइम मिलेगा उतना ही वो बाद में उसको रिव्यू कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग्स एरर हो जाती हैं या कभी आपने ग्रामेटिकली उसको ध्यान से पढ़ा नहीं, वो एरर हो जाती हैं, उस चीज़ को आप बाद में उस समय में करेक्ट कर सकते हैं।
इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन को पहली प्रायोरिटी दीजिए। ये ना हो कि आप सारा दिन थकने के बाद ये सब कुछ करने के बाद जब ट्रांसक्रिप्शन करें रात को या शाम को, तो नेचुरली आप इमेजिन कर सकते हैं कि माइंड में बहुत सी चीज़ें होती है और बॉडी भी थक जाती है। तो फ्रेश माइंड से, फ्रेश बॉडी से जितना आप करेंगे उतना आप अपने एग्जैक्ट स्टेटस को देख पाएंगे। यही मुझे आपसे कन्वे करना था इस वीडियो में। दैट्स ऑल। थैंक यू।